पत्नी के रूप में चुन लो, उसे मत चुनना। हमारे परिवार में शादी करने पर वह तुम्हें नीची नजर से देखेगी। सबसे बड़ी को चुनो, उसे चुनो, तुम दोनों साथ में खुश रहोगे। मैं उसे चुनता हूँ। लुजांग, मेरा कोई बेटा नहीं है। लिन परिवार में दामाद बनकर आ जाओ। तुम मेरी 3 बेटियों में से किसी एक को चुन लो। तुम्हारी शादी आज ही हो जाएगी। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं वापस उसी दिन आ गया हूँ जब मैंने लिन परिवार में शादी की थी। क्या वह यहाँ सबसे छोटी मेईजियो के लिए नहीं आया? वह तो गांव की सबसे सुंदर लड़की है। सबसे बड़ी जियू को देखो, वह अभी भी रसोई में काम कर रही है। दीदी, मुझसे दूर रहो। मेरी नई जैकेट पर चूल्हे की राख मत लगाओ। तीसरी दीदी, लुजांग, हम तीनों में से किसी एक को चुन रहा है। वह 3 दिन से लिन परिवार में है। वह लगातार मुझे ही देख रहा है। क्या झाओ डिक्सियांग मेई झाओ के पीछे नहीं है? पिछले जन्म में मैं मेई झाओ की खूबसूरती पर फिदा था, इसलिए मैंने सबसे छोटी को चुना। लेकिन वह शर्मिंदा थी। मैंने उनके परिवार में शादी की। वह पीछे पड़ा है तो क्या? लिन परिवार को दामाद चाहिए। अगर झाओ डिक्सियांग तैयार है तो बात खत्म। अब चुप हो जाओ। मेई झाओ किसे चुनती है, ये तुम्हारा काम नहीं है। आज मैं वह हूँ जो पत्नी चुन रहा है। उसे चुनने का अधिकार कब से मिल गया? दूसरी बेटी लिन कायुन है। उसने मुझे अपना परिवार कहा और फिर मेरी पीठ पीछे मेरी सारी बचत खाली कर दी। झाओ डिक्सियांग के पीछे एक बड़ा परिवार था। उसने मुझे परेशान करने के लिए उनका इस्तेमाल किया। उस दिन सब चाहते थे कि मैं चला जाऊं, बस जू यू ने मुझे खाना दिया। बाद में मैंने आखिरकार कुछ हासिल कर ही लिया, लेकिन इस परिवार ने उसे काम करवा करवा कर मार डाला था। भगवान ने मुझे एक और जीवन दिया। इस बार मैं दोबारा गलत चुनाव नहीं करूंगा। क्या तुमने अपना मन बना लिया है? अगर तुम मुझे चुनते हो तो पछताना मत। लू झेंग, तुम उसके पास से गुजर गए। तीसरी बहन उधर है। तुम ही हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। लिन जू यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुमने गलत इंसान को चुन लिया? मैं इतना निश्चित पहले कभी नहीं था। लू शेन, क्या तुम अंधे हो? मैं उससे कमतर कैसे हूँ? वो बस चूल्हा चौका करती है और सुअरों को खाना खिलाती है। कड़ी मेहनत के सिवा वह क्या कर सकती है? मुझे बहनों की तुलना नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा साथी चाहिए जो साथ जीवन बिता सके। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं बस सजावट हूँ? मैं यहाँ सबसे सुंदर लड़की हूँ। क्या तुम मुझसे खच्चर की तरह खेतों में काम करने की उम्मीद करते हो? तुम तो उसके लायक भी नहीं हो। तुम दीवार की एक सुंदर तस्वीर जैसी हो, बस देखने में अच्छी, किसी काम की नहीं। दीवार पर टंगी ही ठीक हो। तुम जानबूझकर मेई जियाओ को अपमानित कर रहे हो। मैं किससे शादी करूं? इससे तुम्हें मतलब नहीं। तुम उसके लिए इतने सुरक्षात्मक क्यों हो? लिन परिवार में तुम ही शादी कर लो, अभी भी पीछे हट सकते हो। मैं वापस नहीं जाने वाला था। तुम्हारी नजर तेज है। पापा, मेरी तुलना इस निकम्मे से आज से यह परिवार का हिस्सा है। ये तुम्हारा जीजा है। वेदी तैयार करो, इनकी शादी हो रही है। ये बस एक बेकार का काम करने वाला है। ये तुम्हारे लिए आखिर कर ही क्या सकता है? किसने कहा कि यह बेकार है? इस बार मैं सबको सच दिखा दूंगा। शुयूलिन परिवार का असली खजाना है। तुम हमेशा से यहीं रहे हो। यहाँ पहले एक स्टोर रूम हुआ करता था, फिर उन्होंने मुझे यहाँ रहने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी शादी के लिए किसी ने इसे साफ तक नहीं किया। जब तक हम यहाँ सो सकते हैं तब तक ठीक है। पिछले जन्म में मैंने सिर्फ मेईजियो के कपड़ों पर ध्यान दिया, कभी नहीं देखा कि शुयू कैसे रहता था। क्या मुख्य कमरे में अभी भी स्टीम्ड बन नहीं बचे हैं? वे मेहमानों के लिए हैं। तुमने हमारे परिवार में शादी की है और तुमने फिर भी सबसे पुराना वाला चुना। इसे खाने की आदत डाल लो, तुम जल्दी ही ढल जाओगे। इतना काफी है, तुम जा सकते हो। तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसे सिर्फ काम करना आता है। गरीब होने के लिए तैयार हो जाओ। गरीब होना डरावना नहीं है। मुफ्तखोरों से भरा घर मुझे डराता है। वे खाते हैं पर काम नहीं करते। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। पेट गूंजा। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुमने मुझे क्यों चुना? लिन परिवार में आए मुझे 3 दिन हुए हैं। पहले दिन तुम सुबह टोफू पीस रहे थे और उस पैसे से मेई जियाओ के लिए लाल कपड़ा खरीदा। अगले दिन तुमने कायुन के